चुके हैं, चाय पी और अब कटार घाट से निकल पड़े हैं। टोकसर यहाँ से लोग बता रहे हैं करीब 10 किलोमीटर दूर है। देखते हैं आज टोकसर पहुँच पाते हैं या कहाँ पहुँच पाते हैं। दो रास्ते हैं, एक सड़क वाला, एक मैया के किनारे किनारे वाला। हम मैया के किनारे वाले रास्ते से ही जा रहे हैं। सड़क पर तो सारा जीवन ही चलते रहते हैं, कभी ड्राइव करते हैं, कभी पैदल चलते हैं, घूमते फिरते हैं। मैया के किनारे चलने का सुख कब उठाएंगे? चाहे देर हो चाहे जो हो। हाँ, यहाँ से रास्ता है। चाहे और लेट हो जाएं या कुछ भी हो, जाएंगे मैया के किनारे ही। नर्मदे हर, नर्मदे हर। वो दूर शाम की ठंडक में भैंसें अब पानी से बाहर निकल चुकी हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर अम्मा, रास्ता यहाँ से है? ठीक है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। लोग कह रहे हैं आज रावेर खेड़ी तक नहीं पहुँच पाएंगे। अभी 4:30 बज रहे हैं। टोकसर ही 10 किलोमीटर है। देखते हैं, कोशिश तो करेंगे। गर्मियों के दिन है, शाम को 7:30 बजे तक भी जाके अंधेरा नहीं होता है। जहाँ तक चल पाएंगे वहाँ तक चलेंगे, फिर सो जाएंगे। दिन में तो खाना मिल ही गया है, शाम को न भी मिला तो चलेगा। थोड़ा नमकीन और कुछ बर्फ़ी रखी हुई है, वो खा के सो जाएंगे। सुबह की सुबह देखेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी घूमती हुई जा रही है, इसी पे चलते हैं। ये किनारे किनारे पे तो कीचड़ बहुत है, पानी के भराव की वजह। ये तो किसी की बाड़ी दिख रही है मुझे। लोग ऐसे नर्मदा के किनारे के कछारों में भी खेती करके साग सब्जियां उगा लेते हैं। ये वो है शायद, पगडंडी वहाँ जा रही है। नहीं, बाड़ी नहीं है। नर्मदे हर। वो चारू आ रहा है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। कसरावत में मिल जाएगी, वहाँ से ले लेंगे। हाँ देख, बाढ़ में कपड़े कितने बह बह के आ जाते हैं। सभी वो कपड़े फंसे हुए, नदी का पानी ऊपर तक चढ़ जाता होगा। चारू वो साइड से पगडंडी दिख रही है ना? यहाँ कीचड़ होगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। यहाँ पूरे रास्ते पे धूल ही धूल है और धूल उड़ रही है। चारू चप्पल पहन के यात्रा कर रहा है। फिर चारू ने बहुत सुंदर बात बोली, बोले क्या फ़र्क पड़ता है धूल से, एक दिन इसी में तो मिल जाना है। बात बिल्कुल सही है। बच्चे साथ होते अभी तो हाँ, धूल में चलने का अलग ही आनंद आता। सही बात है। मम्मी हर बार मना करती धूल में मत खेलो, धूल में मत खेलो। तो यहाँ पे चलते तो
मज़ा ही अलग आता है उनको। उनको बड़ा मजा आता धूल और कोई मना भी नहीं करता कि धूल मत उड़ाओ, धूल मत उड़ा, धूल उड़ाते चलते। धूल उड़ाते हुए चलते रास्ते कहीं का नर्मदे नदी यार, होती तो नदी नदी भी चल रही है। बच्चों की जिज्ञासा है, दुनिया भर के क्वेश्चन करते हैं, ये क्यों है, वो कैसा है। बच्चों को जरूर लाने चाहिए। लाएंगे, जब हल्की ठंडक होगी तो बच्चों को साथ लेके आएंगे, सब परिवार नर्मदा परिक्रमा करेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये पहाड़ी पत्थरों से पानी रिस के आ रहा है। और ये पानी इस रास्ते से होता हुआ ऐसा सीधे मैया में मिल रहा है। बारिश में देखो, गर्मियों में ऐसा, बारिश में दिखता है, गर्मी में भी चाहिए। पर गर्मी में ऐसे रिसते हुए पानी के स्रोत बहुत कम दिखते हैं। नर्मदे हर। ये सब जाके नर्मदा मैया में विलीन होकर नर्मदा स्वरूप हो जाते हैं। जय हो माँ नर्मदा। हम जाते हुए हम लोग एक जगह कीचड़ में फंस गए। चारू की चप्पल टूट गई उस कीचड़ में फंस के, टखने तक पैर उसके दलदल में गड़ गए थे। एक चरवाहे थे जो नदी किनारे लेटे हुए थे, उन्होंने आवाज़ लगाई और बताया कि अरे वो रास्ता नहीं है, वहाँ से नहीं जाना। तो हम पलट के वापस आए, वरना उस दलदल को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। चारू अपने पैर धो रहा है। ये जो बाबा बैठे इन्होंने रास्ता बताया। हम लोग उस जगह यहाँ पे कीचड़ में फंस गए थे। बाबा ने आवाज़ लगाई, वहाँ से पलट के ऐसे होते हुए यहाँ पे उटरी ब्यूटरी क्रॉस करते हुए और फिर ऐसे आए। यहाँ ऊपर से रास्ता है जाने का, नीचे से नहीं। और ये जो दिख रहा है ये नर्मदा मैया मंदिर है। यहीं पे ये झंडा दिख रहा होगा। लोगों को लोगों ने डरा दिया था वहाँ से निकलते हुए कटार घाट से कि नहीं पहुँच पाओगे, टोकसर ही पहुँच पाओगे, वो 10 किलोमीटर है। ये जो दिख रहा है ये धुंधला सा, ये टोकसर है। ये हमको उन बाबा ने बताया। ये यहाँ से हार्डली 4 किलोमीटर होगा और अभी 5 भी नहीं बजे हैं। हम टोकसर में भी नहीं रुकेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे। ये इन्होंने हमें रास्ता बताया था और इन्होंने ये भी बताया है। आपका शुभ नाम बाबा? मेरा नाम नाना जी। नाना जी। नाना जी ने हमें रास्ता बताया। नाना जी ने बताया कि उस तरफ जहाँ कटार आश्रम से हम लोग आए हैं वहाँ पे खंडवा ज़िला था और अभी हम खरगोन ज़िले में आ गए। ठीक है नाना जी, धन्यवाद। नर्मदे हर। चरवाहे बाबा के बताए हुए रास्ते पे ऊपर चढ़ रहे हैं। चरवाहे बाबा का जो उनकी एडवाइस थी, अच्छा बाबा, ऑथेंटिक है क्योंकि वो नर्मदा परिक्रमा कर चुके हैं। 2007 में उन्होंने नर्मदा परिक्रमा कंप्लीट की थी 4 महीने में। उन्होंने ही बताया है यहाँ रुकना चाहे तो यहाँ रुक जाए, टोकसर रुकना चाहे तो टोकसर रुक जाए, और नहीं तो गोमुख। बता रहे हैं गोमुख बहुत रमणीक स्थान है, तो मन यही हो गया है कि गोमुख में रुकेंगे। यहाँ से 5-6 किलोमीटर है गोमुख, उम्मीद है पहुँच जाएंगे। बाबा बेचारे जानवर चरा रहे थे, वो लेट गए, उनको झपकी लग गई और हम लोग कीचड़ में चले गए। तो बाबा को बहुत अफसोस होने लगा, हमसे बार बार बोले कि अरे मुझे झपकी लग गई। हमने कहा कोई बात नहीं बाबा। बोले हाँ, अगर मैं सोया नहीं होता तो मैं आपको कीचड़ में जाने ही नहीं देता। कोई बात नहीं बाबा, रास्ता भी तो आपने ही बताया। नर्मदे हर। ये ऊपर आने के बाद मैया का मनोरंजन, वो दूर बाबा खड़े। कितना सुंदर स्वरूप है वहाँ का। नर्मदे हर। बाबा से मिलने के बाद आली बुजुर्ग में माता जी थी गरीबदास जी आश्रम पे। उन्होंने फिर एक आगे रास्ता बताया। आली बुजुर्ग में बच्चे नर्मदे हर बोल रहे थे, उन्हें चॉकलेट दी,
तो खुश हो गए, बहुत सारे बच्चे थे, सारी चॉकलेट वहीं बट गई, रास्ते में कहीं और ख़रीदनी पड़ेगी। आली बुजुर्ग क्रॉस कर लिया है। ये जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज संस्थान है, रामानंदी परंपरा के सन्यासी हैं। हम लोग आगे निकल रहे हैं क्योंकि गोमुख तक जाना है। चारों चल पड़ा है, उसके पीछे मैं। कोशिश करेंगे आज सूर्यास्त के पहले गोमुख पहुंच जाए। लोगों ने जिस ढंग से तारीफ़ की है कि बहुत रमणीक स्थान है, तो वहीं रुकने का मन है। यार ये नरेंद्राचार्य संस्थान के आगे प्लांटेशन किया हुआ है। ये नीम के पेड़ 2-2, 3-3 साल बड़े होंगे। बहुत सुंदर लग रहा है और सभी दूर नीम का प्लांटेशन है। ये इलाका निमाड़ कहलाता है। यहाँ का इंडिजिनस प्लांट ही नीम है, जिसकी वजह से इसका नाम निमाड़ पड़ा। और नीम के पेड़ गर्मी में बहुत ठंडी छाँव देते हैं। बहुत अच्छा लगा इनको देख के। ऐसे इंडिजिनस प्लांटेशंस होने चाहिए बजाय यूकेलिप्टस या अमलतास गुलमोहर के। जिस लोकेलिटी का, जिस लोकेशन का जो पेड़ हो, वही हमारे पर्यावरण के लिए सबसे अच्छा होगा। आगे चल पड़े हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। मज़ा आ रहा है गर्मी में, पर मैं तो शूज़ पहना हूँ। अगर वो अंदर से गीले हो गए तो सूख भी नहीं पाएंगे। मुझे तो ऊपर से ही निकलना पड़ेगा। नर्मदे हर। कमल की चप्पल पर चप्पल पहनने का नुकसान भी तो है, जो भी कीचड़ में हुआ था। चारू की चप्पल कीचड़ में गड़ गई थी, उसने पैर खींचा तो चप्पल टूट गई। चप्पल वहीं छोड़नी पड़ी। हाथ और पैर धोए सो अलग, तो गनीमत है दूसरे सैंडल लेके आया था, वो पहन लिए उसने। ये देखो सभी दूर नीम के पेड़ हैं। और जब ये बड़े हो जाएंगे तो इस पूरे रास्ते पे कितनी घनी छाँव होगी, पर कम आवासियों को चलने में बिल्कुल तकलीफ़ नहीं होगी। बहुत सुंदर काम है, जिसने भी किया है ये प्लांटेशन बहुत सोच समझ के किए हैं। दिल से धन्यवाद उन लोगों को। नर्मदे हर। ये कितने सुंदर रास्ते पे बढ़ रहे हैं हम लोग। आहा, मन ही नहीं भरता। नर्मदे हर। अक्कलकोट श्री स्वामी समर्थ विश्रांति मठ, परम पूज्य श्री रविंद्रनाथ जी महाराज, धनखेड़ा, आली बुजुर्ग, जिला खरगोन। ये हम आ गए स्वामी समर्थ विश्रांति स्थल। यहाँ कुत्ते हैं बहुत सारे। इस समर्थ आश्रम में यहाँ बन रहा है मंदिर। नर्मदे हर, नर्मदे हर में ये खेत है। अच्छा, ये सर पूना से आए हुए हैं फैमिली के साथ में और यहीं रह रहे हैं। स्वामी जी तो अभी बॉम्बे में हैं। ये हमें नदी तक घुमाने ले जा रहे हैं। अभी हमने चाय पी। चलिए सर, हम नर्मदा गेट तक जाकर वापस जा रहे हैं। स्वामी समर्थ आश्रम, मैया के दर्शन। वो ध्वज जो फहरा रहा है स्वामी समर्थ आश्रम। ये ट्यूबवेल सिंचाई चल रही है। आगे बढ़ते हैं। नाव जा रही है, कितना सुंदर लग रहा है। आहा, आपको भी ये नहीं चलेगा, वेश बदलना पड़ेगा। स्वर्ग है ये स्वामी जी लगते हैं। बड़े स्वामी समर्थ आश्रम से। बहुत सुंदर स्थान है। सर ने बताया कि वहाँ मंदिर बनने वाला है स्वामी समर्थ का, 1-1.5 साल में बन जाएगा। भक्त निवास भी बनेगा वहाँ पे। गुरु गोरखनाथ जयंती पर हवन होता है और नर्मदा जयंती पर, ये 2 उत्सव मनाए जाते हैं। और पूना से और बॉम्बे से ऐसे ही वो ताई और उनके जैसे लोग आते हैं। कोई 2 महीने रुकता है, कोई 3 महीने रुकता है, कोई 4 महीने रुकता है।
वहाँ के जो स्वामी जी हैं वो रविंद्र स्वामी जी हैं बॉम्बे में, मुंबई में रविंद्र स्वामी जी। बहुत अच्छा स्थान है, बहुत प्रेम से मिले। और इंदौर की ही एक और लेडी भी थी वहाँ पे, महाराष्ट्रियनी थी वे भी। समर्थ आश्रम से आगे बढ़ते हुए ये बोर्ड दिखाई देता है, कोई बता रहा है टोकसर 3 किलोमीटर, कोई बता रहा है 4 किलोमीटर। आखिर में इस बोर्ड से मालूम पड़ा टोकसर है 1.5 किलोमीटर और गौमुख आश्रम है 2.5 किलोमीटर। टारगेट है आज गौमुख आश्रम पहुंचने का, क्योंकि उसकी बहुत तारीफ सुन रखी है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये देखिए, ये धारा वहाँ से कहीं से आ रही है और यहाँ नीचे से होती हुई ये गिरती हुई सीधे मैया में जाके मिल रही है। ये मकान दिखने लगे, जोर जोर से गाने बजने की आवाज़ भी आ रही है, कोई गांव नज़दीक है। नर्मदे हर। और इस रास्ते में जो गांव अगला पड़ने वाला था वो था टोकसर, तो डेफिनेटली ये टोकसर ही है। और इससे 1 किलोमीटर आगे गौमुख आश्रम है, पहुंच जाएंगे अंधेरा होने के पहले। टोकसर गांव देख लीजिए, नर्मदे हर। प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बने हुए हैं, प्रधानमंत्री सड़क योजना की सड़क बनी हुई है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। हम लोग के यहाँ हिंदी में इस समय को गोधुली बेला कहते हैं। कितना सुंदर शब्द है। इस वक्त गाय जंगल से चर के लौट रही होती है और नर्मदे हर मैया, और गाय के पैरों से धूल उड़ रही होती है, गोधुली। हाँ, ये कितने सुंदर खेत हैं, अरवी के पत्ते हैं ये। रुक जा, ये अरवी के खेत। हाँ, और वो मैया का दृश्य। स्वामी समर्थ आश्रम पे वो जो दोनों वृद्ध पुरुष और माता जी थी वहाँ पे, तो माता जी ने तो हम लोग के पैर छुए। हम परिक्रमा में थे तो बहुत संकोच हुआ। देखा, नर्मदे हर। मुझे बहुत संकोच हुआ। फिर वहाँ से चलने के पहले मैं भी उनके पैर छूने के लिए झुकने लगा, तो एकदम संकोच में पड़ गई, मना करने लगी। मैंने कहा, आपने चाय पिलाई, पानी पिलाया, आप परिक्रमा पथ में मिली, हमारे लिए तो आप ही मैया का स्वरूप है, इसलिए हमें भी पैर छूने दे। से लिखे हुए हैं, आप भटक नहीं सकते। यहाँ से 2 रास्ते आ रहे थे, उधर ना चले जाएं इसलिए यहाँ लिख दिया है। पहुँच गए। यही है गौमुख आश्रम। चारू सुतीक्ष मुनि की राम वंदना सुन रहा है।